नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लुसेंट पॉलिटी के अंतर्गत आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत टोटल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। ठीक है, तो इसी 12 अनुसूचियों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक करके इन अनुसूचियों के बारे में जानते हैं कि किस अनुसूची में किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। प्रथम अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी 28 राज्य एवं संघ शासित जो 8 संघ शासित क्षेत्र हैं यानी जिसे केंद्र शासित प्रदेश हम लोग कहते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसको आप एक ट्रिक के से याद कर सकते हैं, जैसे एटीएम में मनी नहीं है। देखिए, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, यानी एटीएम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, एटीएम स्क्वायर, इसमें मणिपुर नहीं है, यानी एटीएम में मनी नहीं है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। और संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। ये सब जितने विषय हैं इस पर संघ यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय में इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं राज्य सूची के अंतर्गत। और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय शामिल किए गए हैं उनमें कुछ विषय यहाँ पर दिए गए हैं जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। समवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, यानी ज़्यादा प्रभावी होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। और समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय यहाँ पर दिए गए हैं जैसे दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा और वन। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थे। 1967 में 21वां संशोधन हुआ और इसके तहत सिंधी को, 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन हुआ और इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, और 2003 ईस्वी में 92वां संशोधन हुआ और इसके तहत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। इस तरह से इस समय टोटल 22 भाषाओं को संविधान में, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी
और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। यानी पहले न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता था, लेकिन 2007 के बाद संविधान पीठ का निर्णय आया और उसके तहत 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं उसको आप न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर। ठीक है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन जो 1985 ईस्वी में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन जो 1993 में हुआ था उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन जो 1993 में ही किया गया था इसके द्वारा जोड़ी गई और इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।